कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CIM डिजाइन सोल्यूशन को और करें अपने गैद CAMC NE सर्टिफिकेशन का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आपको इसके पहले के ट्यूटोरियल क्लियर होंगे जिसमें मैंने आपको कॉपी, मूव, मिरर ये सारे कमांड्स बताए थे। तो आज जो हम कमांड करेंगे वो हम एरे, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन एंड ये डिस्प्ले कंट्रोल और आप कैसे करोगे और प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये देखो एरे में आपका एरे आता है। इसमें आपका 3 टाइप्स ऑफ एरे आता है जिसमें आपका रेक्टेंगुलर, पाथ एंड पोलर एरे होता है। आपको अभी मैं ऐसे ही बताती हूँ पहले कि अगर आप जैसे सपोज रेक्टेंगल लोगे, अब मुझे इसे कुछ सेम पैटर्न में करना है, तो यहाँ से मैंने एरे लिया। तो ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सबसे पहले रेक्टेंगुलर एरे है वो ले लिया। तो रेक्टेंगुलर एरे में क्या होगा कि ये आपका फ्री हैंड से भी आप इसे नंबर ऑफ आइटम्स इंक्रीज कर सकते हो। बीच का अगर लेंथ आपको इंक्रीज डिक्रीज करना है तो आप इस वाले एरो को पिक करके कर सकते हो। ये जो ग्रिप टू ग्रिप है, यहाँ से आपका ये डिस्टेंस है। आप चाहते हो कि जो डिस्टेंस है वो ये कॉर्नर से हो, तो यहाँ पर आप बेस पॉइंट पे क्लिक करना और वो बेस पॉइंट आप चेंज कर सकते हो। नाउ ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव और ये आपका क्या यूज में है ये मैं आपको पहले ये एरे बनाती हूँ फिर आपको क्लियर करती हूँ। नाउ अब ये जो डिस्टेंस है ये आपका बिटवीन में है कॉलम, डेट मीन्स कि ये देखो कि आपका 1 2 3 4 एंड रो ये आपका 1 2 3 4 आपका आ गया। टोटल डिस्टेंस डेट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक आपका डिस्टेंस कितना है और उसके बीच का डिस्टेंस ये आपको दिया हुआ है। ओके, नाउ अभी एसोसिएटिव ऑन है, क्लोज एरे करो आप। इसका मतलब ये है कि ये जब देखो फिर से जब सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली एरे एडिटिंग का आपको आ जाएगा। तो आप इसको एडिट सोर्स कर सकते हो, बेस पॉइंट चेंज कर सकते हो, रिप्लेस आइटम कर सकते हो एंड रीसेट एरे कर सकते हो। चीज मान लो कि ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इसका एरे लिया और यहाँ मैंने एसोसिएटिव ऑफ किया। तो इसका मतलब ये होगा कि ये जब आप सेलेक्ट करोगे तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होगा। आपको फिर ये एडिटिंग नॉर्मल एज ए रेक्टेंगल आपका काउंट होगा, आप इसको एज ए एरे एडिट नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये डिफरेंस होता है। नाउ सर्कुलर एरे क्या होगा, जो इससे पहले मैंने आपका ट्यूटोरियल में बताया था कि आप सर्कल को कॉपी किया था या फिर मैंने मिरर किया था। तो ईजी वे में हम ऐसे बना सकते हैं कि आपने सर्कल लिया और जिस सर्कल के अराउंड में करना है या फिर जिस पॉइंट के अराउंड में करना है, सपोज मुझे इस सर्कल के अराउंड में करना है, तो मैंने सेलेक्ट किया जिसको मुझे एरे करना है। यहाँ से मैंने पोलर एरे लिया। पोलर एरे लेने के बाद आपको ये सेंटर पॉइंट पूछ रहा है, सेंटर पॉइंट जिसके अराउंड आपको करना है। नाउ अब ये देखो कि ये आपका आइटम है, दैट मीन्स कितने आइटम आपको फिल करना है इसमें, और ये टोटल नंबर एंगल है 360 में फिल करना है या 180 में फिल करना है, वो चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हो। जहाँ आपने बनाया वहाँ से 180 है। ओके, नाउ ये आपका रो है, मतलब इसके पीछे भी अगर आपको चाहिए तो ये आप इस तरीके से बना सकते हो। सेम एसोसिएटिव बेस पॉइंट ये आपका वही है। रोटेट आइटम आपको इसमें क्या समझ में आएगा, डायरेक्शन ये है कि आप ये चेंज कर सकते हो डायरेक्शन जैसे आपको जिस तरफ चाहिए। नाउ रोटेट आइटम ये जो आपको समझ में आएगा ये रेक्टेंगल के ऊपर आपको आएगा समझ में। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, मुझे इसको एज ए सर्कल के अराउंड में इसको रोटेट करना है। तो यहाँ से मैंने एरे लिया, मैंने सेंटर पॉइंट लिया, तो ये देखो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से रोटेटेड होकर जा रहा है। अगर मैं रोटेट नहीं करती हूँ तो एज इट इज जैसे मेरा ऑब्जेक्ट है वैसे ही रहेगा। ओके ओके, नाउ पाथ एरे इज कि एक आपका स्प्लाइन आता है, स्प्लाइन फ्री हैंड स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। ओके, नाउ अब इसी के अराउंड में मुझे एक सर्कल या कुछ भी अब मुझे ये चीज़ इसी के अराउंड में करना है, तो मैंने यहाँ से पाथ एरे लिया। पाथ एरे लेने के बाद मैंने पाथ कर्व सेलेक्ट किया, ये देखो उसके अकाउंटिंग आ जाएगा। हाँ, आप गैप कम कर सकते हो, ज़्यादा कर सकते हो, आप यहाँ से वैल्यू दे भी सकते हो और फ्री हैंड से भी आप गैप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो ये आपका आता है। अब नाउ ये जो है आपका ये एसोसिएटिव ऑफ है, डेट्स वाई ऐसे आ रहा है। अगर से ऊपर आपने देख लिया, अब आप एक और चीज़ देख लो कि जैसे मैंने ये किया, अब इसी के ऊपर अगर हम रेक्टेंगल बनाकर इसको पाथ एरे करते हैं, ये देखो ये मेरा है। अब अगर हम इसको पाथ एरे करेंगे, यहाँ से आप पाथ एरे ले लो
जब आपने पाथ सेलेक्ट किया तो ये देखो ये आपका जो रेक्टेंगल है ये उसके अकॉर्डिंग रोटेट हो रहा है। अगर मैं लाइन आइटम ऑफ करती हूँ तो ये देखो आपका जो आइटम है जैसे आपने रेक्टेंगल बनाया उसी तरीके से पूरे को फॉलो कर रहा है। अगर लाइन आइटम रखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जैसे कर्व है थोड़ा सा रोटेट होता रहेगा। मेजर डेट मीन्स कि आपको कहाँ से कहाँ मेजर करना उसके लिए है। तो फर्स्ट ये ग्रिप से इस ग्रिप का तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो डिवाइड, जैसे मुझे इस यहाँ से ग्रिप एडिट, ये देखो तो ये मेरा होता है कि आपका ये रो और काउंट आप जितना दे दोगे उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और ये आप फ्री हैंड से इसका डिस्टेंस यहाँ से ये सॉरी ये आपका रो है, यहाँ से आप इसको 1 ही कर दो जो मुझे सिंगल चाहिए। नाउ यहाँ पे ये टेंजेंट डायरेक्शन है। टेंजेंट डायरेक्शन इन द सेंस कि ये देखो आपका इस तरीके से फॉलो हो रहा है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट डायरेक्शन अगर मैं क्लिक करूँ तो ये मेरा सपोज ये मैं और ये टेंजेंसी इसको फॉलो करेगा। तो ये देखो यहाँ से भी आपका ये डिस्टेंस को मेंटेन कर रहा है। अगर ये टेंजेंट डायरेक्शन नहीं होता तो ये इसको थोड़ा सा ओवरलैप कर रहा होता। तो ये देखो कि ये इसको पूरा टेंजेंसी में रोटेट भी कर रहा है और मेजर भी कर रहा है। बेस पॉइंट में आप जब करोगे तो बेस पॉइंट आपका स्टार्ट कहाँ से, ये है एसोसिएटिव। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑन रहेगा तो आपका सब एक साथ सेलेक्ट होगा। बाद में आपको एडिट करना है तो आप एडिट भी कर सकते हो। ये देखो ओके तो ये आपका पाथ एरे हो गया। नाउ दैट इज स्केल। स्केल दैट मीन्स कि अगर आपको सपोज इसे मुझे इंक्रीज और डिक्रीज करना है। नाउ अब ये देखो ये अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रही हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसका ये जो एसोसिएटिव है वो अभी इसमें आपको शो नहीं हो। एक अलग करने के लिए एक्सप्लोर होता है, हम एक्स एंटर भी कर सकते हैं। तो अब ये देखो ये आपका ये अलग अलग हो गया। अब इससे कोई भी एरे से रिलेशन नहीं है। तो यहाँ से एक्सप्लोर आपका ये ऑप्शन भी आपको शो होगा और शॉर्टकट की एक्स होती है। नाउ अब ये एक्सप्लोर करने का मतलब ये था कि मुझे अब सपोज कि आपको ये सेलेक्ट करना है ऑल, तो आप फ्री हैंड से ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर दूसरा ऑप्शन मतलब जैसा ये रेक्टेंगल आपको वैसे ही सेलेक्ट करना है तो आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करना, यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्शन होता है और ये आप देखो ये आपका सेलेक्ट सिमिलर है। सेलेक्ट सिमिलर दैट मीन्स कि उस तरीके का जो भी होगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। राइट क्लिक करो, यहीं से आपका प्रॉपर्टी और क्विक प्रॉपर्टी है, यहाँ से आप देखोगे तो नंबर ऑफ आइटम भी आपको दिख जाएगा कि आपका कितना वो पार्ट है। ओके देन डीसेलेक्ट ऑल करेंगे तो ये डीसेलेक्ट हो जाएगा। अब सपोज मैंने ये सेलेक्ट किया, राइट क्लिक कॉपी सेलेक्ट सिमिलर एंड राइट क्लिक, इसी में कॉपी सिलेक्शन आता है। तो बेस पॉइंट आप ऑटोमेटिकली ये सारे या फिर डायरेक्टली आप CO दे दो, उससे आपको कोई इशू नहीं आएगा। आप डायरेक्टली भी सेलेक्ट करके CO प्रेस करके आप यूज कर सकते हो। ओके नाउ ये जो साइड में आता है ये आपका आता है डिस्प्ले। ये नेविगेशन व्हील होता है। नेविगेशन व्हील दैट मीन्स कि आप जब आप सेलेक्ट करोगे तो फ्री हैंड से आप माउस से भी आप करते हो, लाइक जो बीच का स्क्रॉल है उसको आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। और अगर आप ये नेविगेशन लेते हो तो इसमें आपके पास ऑप्शंस है लाइक जूम, तो इसको आप क्लिक करोगे और आगे और पीछे माउस को करोगे तो ये आपका जूम इन एंड जूम आउट होगा। ना ऑर्बिट ये 3D में यूज होगा। पैन जो आप स्क्रॉल को प्रेस करके अगर करते हो तो वो पैन होता है, या P प्रेस करोगे तो भी आपका जाएगा। अगर इस पर क्लिक करके हम नॉर्मल क्लिक रखेंगे तो भी मेरा ये पैन होगा। ना रिवाइंड है दैट मीन्स कि आपका ये पीछे जितना आपने किया है उस पर अगर जाना है तो उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। देन वॉक, ये भी आपका 3D में यूज होगा। अप डाउन ये आपका अप एंड डाउन होता है, ये भी आपका 3D में, तब आपको क्लियर समझ में आएगा। सेंटर लाइक आपका ये पूरा अगर स्क्रीन के सेंटर में लाना है तो आपका ये सेंटर यूज होता है। ओके एक चीज़ और, सपोज आपका ड्राइंग कहीं चला गया, आपने इस स्क्रीन पे जितना भी ड्राइंग बनाया है अगर वो आपको सामने चाहिए तो उस केस में आप करोगे जूम एक्सटेंट, Z एंटर E एंटर, जूम एक्सटेंट सॉरी E एंटर, ये देखो ये आपका सामने आ गया। ओके नाउ सेकेंड थिंग, एक लेंथन आता है आपका। जैसे ये सेलेक्ट किया मैंने तो इसको अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे मेरे को स्ट्रेच भी ऑप्शन आता है, बिकॉज ये स्प्लाइन है। अगर मैं नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ करूँ तो हम फ्री हैंड से भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं। ये देखो फ्री हैंड से भी स्ट्रेच करेंगे तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन आता है, स्ट्रेच और लेंथन। दोनों में डिफरेंस ये है, स्ट्रेच जब आप करोगे तो उसी एंगल को फॉलो करेगा, ये एग्जैक्ट नहीं है।
बट अगर आप लेंथन करोगे तो उसी एंगल को फॉलो करेगा, और लेंथ आप वहाँ से जितना आपको इंक्रीज करना है उतना लेंथ आप दे दो। ओके। नाउ कभी कभी होता है क्या कि जब आप सर्कल बहुत इसमें बनाते हो और जब आप जूम करोगे तो जूम आउट करोगे तो कभी कभी थोड़ा टेढ़ा मेरा दिखे, तो उस केस में आप रीजनरेट कर दो। आप यहाँ से व्यू में जाओगे, रीजनरेट भी होता है, रीजनरेट ऑल, तो सारी चीज़ें क्या होगी, अपने पोजीशन को मेंटेन करेगी। ओके। ना अब हम इसी के ये बनाते हैं जो ड्राइंग एक्सरसाइज। आज हम लेंथ एंड एरे इन सब पे हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या क्या करना है। ओके। नाउ कंट्रोल ए एंड डिलीट। ओके, तो अभी हम इस एक्सरसाइज पे काम करेंगे जिसमें आपका एरे और पहले के भी कमांड से आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इसमें देखो कि आपका हर एक चीज़ का आपको डाया दिया हुआ है और एक हम बनाएंगे, उसी को हम पैटर्न करेंगे। तो सबसे पहले नाउ ये देखो मैंने सर्कल लिया, सेंटर रेडियस और सेंटर डाया भी ले सकते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर बनाने के लिए एक्स लाइन ले लिया ताकि मुझे बीच का रहे तो हम ऑफसेट आराम से कर सकें। ऑर्थो मोड ऑन। ना अब ये जो सर्कल है, सर्कल का डाया आपको 56 दिया हुआ है। यहाँ से सेंटर डाया लिया मैंने और यहाँ से मैंने 56 डाया किया। ना ये देखो ये आपका 23 है, तो इसमें क्या है कि आपका ये जो वेट था 23 और ये है आपका 35 पे, तो आपने 35 का है तो मैंने ऑफसेट लिया। ऑफसेट लेने के बाद मैंने एंटर किया और यहाँ से मैंने 35 आगे जाना है, 35 लिया। ना अब ये 23 है तो हम सेंटर से ही 23 है तो 12.5 हम जाएंगे, सॉरी 11.5, एंड इधर से भी आपका 11.5। ना एक्स्ट्रा जितना है ये मैंने ट्रिम किया। अब आप चाहो इसको मिरर भी कर सकते हो, और मैं ऑफसेट से ही यहाँ पे सेम इस साइड 35 है तो इस साइड भी आपका 35 ही जाएगा, तो मैंने इससे भी किया और एग्जैक्टली यहाँ से भी आप ये ट्रिम कर सकते हो। चाहो तो आप सेंटर लाइन आपको रखना है, हम रख सकते हैं। ओके, ये मेरा बन गया ना। अब ये जो सर्कल है, ये सर्कल का आपको जो डाया दिया हुआ है वो डाया 120 है, तो मैंने सेम सेंटर से 120 डाया का मैंने एक ड्रॉ किया। आफ्टर डैट ये जो आपका है डाया, इसका आपको दिया हुआ है 219 का, तो मैंने एक सर्कल लिया और यहाँ से 219 का। ना इसी पे आपका सेम सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। आपका एक है आपका डाया 40 और एक है आपका डाया 60। ये एंगल दिया हुआ है बट मुझे ज़रूरत नहीं है, हम या तो 90 डिग्री पे बना सकते हैं। ना एक्स्ट्रा जो है वो हम ट्रिम कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा है ये हमने ट्रिम कर दिया। ओके, ये भी आपको ट्रिम करना है। इस सर्कल का अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ये आप लाइन कैसे चेंज करोगे कंस्ट्रक्शन लाइन में, ये मैं आपको आगे के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगी। तो अभी मैंने ये चेंज किया, ये मेरा यहाँ तक आपका ये कंप्लीट है। नाउ अब इसी चीज़ को मुझे एरे करना है, तो ये मैंने सेलेक्ट किया जिस को मुझे करना है, एंड मैंने यहाँ से सर्कुलर एरे, पोलर एरे लिया। सेंटर पॉइंट मैं यही लूँगी क्योंकि इतने डिस्टेंस पे करना है। और आइटम आप काउंट कर लो कि आपको 6 आइटम है, तो यहाँ से 6, एंड फिल में आपका 360 रहेगा। अगर फिल में आप 180 देते हो तो ये आपका हाफ में आपका ये चला जाएगा, बट अभी मुझे यहाँ पे 360 ही चाहिए तो मैंने 360 लिया और ये मेरा आइटम ओके हो गया। ना एक्स्ट्रा जितना है ये आप ट्रिम करो, और ये आपने ट्रिम।
एरे क्या होता है, इतना आपका कोई भी आपका इस तरीके का ऑब्जेक्ट जल्दी बन जाएगा। एक्सरसाइज पे हम इस पे काम करेंगे, इसमें आपका पोलर एरे और क्लियर हो जाएगा। ओके, तो सेम इसमें भी आपका पॉलीगन है, तो पॉलीगन में क्या होगा, ये आपको दिया हुआ है तो पॉलीगन हम यहाँ से डायरेक्टली ले लेंगे। ये आपका हेक्सागन है, तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया, एक्स लाइन आप डायरेक्टली ले सकते हो। देन यहाँ से मैंने पॉलीगन लिया। पॉलीगन लेने के बाद आप नंबर ऑफ साइड्स, आपको हेक्सागन देना है, हेक्सागन दिया आपने, ये सेंटर लिया, इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड। अभी क्या है कि ये टोटल आपका 23 है जो आपका दिया हुआ है। तो ये अब देखो कि सर्कल जब बनेगा तो ये इंस्क्राइब्ड होगा, तो इंस्क्राइब्ड में हम करेंगे। और ये देखो कि ये मेरा जो हाफ दे रहा है, तो यहाँ तक मेरा दिया हुआ 23 है, तो 23 का हाफ ऑफ कर देना 11.5। ओके, आप डायमेंशन चेक कर सकते हो, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। तो ये देखो ये आपका 23 आ गया। ओके, नाउ अब इसी में आपका ये देखो कि ये आपका दिया हुआ है 2 का ऑफसेट है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली ये जो आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का डाया आपको डाया 46 दिया हुआ है, तो मैंने सेलेक्ट किया और डाया मैंने 46 पे दिया। आफ्टर डैट जो इनर सर्कल है वो डाया 41 का है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे डाया 41 दिया। ओके, नाउ ये जो सर्कल है ये आपका 2 का है, तो मैंने ऑफसेट दिया, ऑफसेट मैंने यहाँ से 1 और यहाँ से भी 1। ना ये जो आपका है यहाँ पे सेम आपका यहाँ पे सेंटर रख के आप सेमी सर्कल बनाओ। सेमी सर्कल में ये आपका रेडियस 5 दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ से सेंटर रेडियस लिया और मैंने इसी सेंटर पे रख के मैंने इसको 5 का रेडियस दे दिया। अब जो आपको काम का नहीं है वो आप इसको ट्रिम कर लो, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आए कि आपको कितना पैटर्न करना है। तो मैंने ये जो एक्स्ट्रा है मैंने इसको हटाया। आफ्टर डैट ये आप इसको भी हटाओ। देन ये हम बीच का इसके हटाएंगे और ये देखो, पहले आप ड्राइंग क्लियर कर लो, तो उससे आपको क्या होगा कि इजी रहेगा कि आपको क्या क्या चीज़ें रिमूव करनी है, वो चीज़ें हटाने में। एक्स्ट्रा ये जो है ये आपका डिलीट हो जाएगा। ओके, तो ये देखो ये आपका एक बन गया ना। अब इसी को हमें पैटर्न करना है, तो पैटर्न में आपको दिया हुआ है 6 आइटम है, तो मैंने सेलेक्ट किया इन दोनों को। बाकी यहाँ से पोलर एरे किया, सेंटर पॉइंट आपका यही होगा जो सर्कल का सेंटर है, एंड 6 आइटम 360 में आपका ये ओके हो गया ना। एक्स्ट्रा बीच का जो है आप इसे ट्रिम कर दो। आप इसे रिमूव कर दो। ओके, नाउ एक्स्ट्रा ये जो बीच का है ये भी आपको ट्रिम करना है, तो मैंने इसे भी ट्रिम कर दिया। तो हम इसमें डायमेंशनिंग कैसे करेंगे वो हम आगे के ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। नाउ अब एक लीनियर पैटर्न पे हम एक काम करते हैं। ओके, तो लीनियर पैटर्न के लिए हम ये वाला ड्राइंग यूज़ करेंगे, इसमें आपका लीनियर पैटर्न क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी सेंटर पे अगर हम ड्रॉ करते हैं, तो ये देखो ये आपका व्यू है। तो टॉप व्यू तो नॉर्मल सर्कल है, उसमें हमें जब हिडन लाइन ये सब हमें ड्रॉ करेंगे तब हम वो चीज़ ड्रॉ करके बताएंगे। अभी हम ये वाला व्यू अगर ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या है, ये देखो आपका ये सेंटर से दिया हुआ है 22 और डाया 36 का। तो मैंने एक डाया दिया हुआ है, तो मैंने अगर रेडियस लिया तो रेडियस आप हाफ कर दोगे। मैंने एक 11 का और एक आपका 18 का ना। ये जो है आपका सेंटर से ये आपको दिया हुआ है, आउटर डाया है 92, तो ये जो आउटर एजेस है वो 92 का हाफ ऑफ कर दो। एक पहले हम कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर देते हैं ना। ऑफसेट करो आप, एंड यहाँ से आप उसका 92 का हाफ कर दो, डेट मीन्स 46। ये देखो इस तरफ भी आएगा, तो हम मिरर भी कर सकते हैं। तो अभी हम इतना ही बनाएंगे, आफ्टर डेट हम मिरर करेंगे ना। ये जो टोटल लेंथ है ये आपका यहाँ तक देखो 45 है,
ये देखो यहाँ तक आपका ये 45 है एंड ये नीचे आपका 27 है। तो इस सेंटर से नीचे मेरा 27 है, तो एक्स्ट्रा हम रिमूव कर देंगे। एंड ये जो हाइट है ये मेरा 45 है, उसके बाद मुझे स्टार्ट करना है। तो ये जो गैप है वो 3 का है एंड देन 2 का है। तो यहाँ से मैंने सेम नीचे से 45 का लिया। आफ्टर डैट ये जो एक्स्ट्रा है ये हम रिमूव कर देंगे। ओके ना, ये जो बैक जाना है ये मेरे को 4 जाना है, तो मैंने पॉली लाइन लिया डायरेक्टली। पॉली लाइन लेने के बाद मैंने ये इधर साइड किया। ये जो आपका जाना है 4 अप साइड आपका, देन ये जो गैप है ये आपका है 3, फिर 4 आएंगे एंड ये जो आपका जाएगा ये आपका 2 जाएगा। ओके तो अब ये देखो ये जो मेरा गया है, अब इसी को अगर मुझे पैटर्न करना है तो पैटर्न आपका क्या है, ये 5 पे आपका जाएगा बेस पॉइंट जो आपका लिया है। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया। आप चाहो तो इस सिंपल इसको और इसको सेलेक्ट कर सकते हो ना। यहाँ से मैंने लीनियर एरे मतलब रेक्टेंगुलर एरे लिया। रेक्टेंगुलर एरे लेने के बाद बेस पॉइंट जो है वो मैंने इसको पिक किया। तो यहाँ से अगर आप पिक करते हो तो ये देखो ये आपका जो जाएगा ये यहाँ तक आना है। तो ये इसमें आप डायमेंशन देखो 5 आपका जाएगा। तो 5 मैंने यहाँ से फिल कर रखा है और कितना आपको चाहिए वो आप देख लो। 1 मोर, तो ये आपका 4। ये जो आपका है ये 1 ही रहेगा कॉलम, जाकर आपका ये कंप्लीट होगा। ओके नाउ इसको एसोसिएटिव ऑफ कर दो बिकॉज इसका मुझे इससे नीड नहीं है। देन आप ये लाइन से कनेक्ट करते जाओ। ओके ये देखो 1 2 3 4, ये आपका 1 2 3 4 है और यहाँ तक ही आपको जाना है। ये वाला आपको नीड नहीं है तो ये वाला मैंने इसको रिमूव किया। ओके ना सेम चीज़ मुझे इधर करनी है तो वो हम मिरर कर सकते हैं। उससे पहले हम लाइन कनेक्ट कर देते हैं। उसके लिए एक्सटेंड लेंगे, एंटर करेंगे और ये लाइन जहाँ मुझे एक्सटेंड करना है तो हम ये एक्सटेंड करेंगे। ओके ना ये जो आर्क है ये हम बाद में बनाएंगे। पहले हमने इसको मिरर कर दिया, सेलेक्ट किया एंड यहाँ से मिरर, सेंटर पॉइंट यही रहेगा और एंटर। ये लाइन भी आपका ये रहेगा। ओके इस चीज़ को भी आप मिरर कर दो। तो डायरेक्टली मैंने सेलेक्ट किया एंड मिरर कमांड से मैंने मिरर ले लिया। ना अब ये जो आर्क है ये आपका 189 का है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है आर्क का। आर्क और भी जो डिटेलिंग आपको मैं बताऊंगी। पहले इसमें आप स्टार्ट एंड रेडियस करोगे। स्टार्ट एंड रेडियस में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट आप पिक करो, सेकंड पॉइंट आप पिक करो एंड देन ये देखो ये नीचे की तरफ बन रहा है। उस केस में आप फर्स्ट पॉइंट इस तरफ से पिक करो, सेकंड पॉइंट इस तरफ एंड देन रेडियस आप दे दो 189। ओके तो ये देखो ये आपका बन गया। बीच में आपका यहाँ भी आपको गैप देना है। तो ये आपका जो है 2 का गैप है एंड नीचे से आपका 7 पे है। तो यहाँ से ऑफसेट दे दो और यहाँ से आप 7 चले जाओ ऊपर और वहाँ से आप नीचे आओगे 2, इतने का गैप है और वो इन साइड आपका 4 ही है। तो ये मैंने 4 का ऑफसेट किया। एक्स्ट्रा जो है वो मैंने यहाँ से ट्रिम किया। ये आपका रहेगा। ओके नाउ इसी चीज़ को हम मिरर भी कर देंगे। तो यहाँ से मैंने मिरर लिया एंड ये दिस वन। ओके तो आई होप आपको ये वाला ड्राइंग भी क्लियर हो गया होगा। और
और भी जब हम आगे एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसमें भी हमारा पैटर्न्स वगैरह यूज होगा, तो उससे और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ड्राइंग आपका लीनियर पैटर्न इसमें आपका क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम आगे की कमांड्स करेंगे, और इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हो, एक्सरसाइजेज आपको मेल हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।